पढ़ गए हो गए? हैं? नहीं पढ़ गए? क्या पढ़ रहे थे कल हम? भैंस पढ़ रहे थे। हैं? बस इतना याद करना था, भैंस पढ़ रहे थे। हैं? सर्वाधिक है भारत में। भैंस कितने प्रकार की पड़ी थी? कौन कौन सी? जलीय और अफ्रीकन भैंस। अरे अफ्रीकन और एशियन। एशियन भैंसें कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। कौन कौन सी? पालतू और पालतू भैंसें कितने प्रकार की? कौन कौन सी? जलीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या। और कौन सी भैंसें? स्वैंप भैंसें, कीचड़ वाली भैंसें हैं। कितने? 48। ठीक है। मुख्य रूप से जो कीचड़ वाली भैंसें होती है, मतलब कीचड़ में रहना पसंद करती है, उन भैंसों का उपयोग है। हाँ, ठीक है। अब हमने कल पढ़ी थी दूध में फैट, है ना? दूध में फैट की मात्रा। हाँ, बस ये तो याद रख रखा है ना। फैट मतलब वसा की मात्रा। वसा की मात्रा। ट्रिक दोबारा लिखाऊं? क्यों? है? तू बता मुझे। सबसे कम, देखना नहीं है, मेरी तरफ देख। हाँ, है? सबसे कम दूध देने वाली भैंस, मैंने ये पूछा है। हैं? क्या? पैपर भदावरी। सबसे कम दूध देने वाली भैंसे पढ़ा था क्या कल? नहीं पढ़ा था। मैंने बताया था आपको, फैट की मात्रा जिसके दूध में सबसे कम है वो दूध अधिक देगी, है ना? और फैट की मात्रा जिसके दूध में क्या है, ज्यादा है, वो दूध क्या देगी? कम देगी। कल हमने ट्रिक लिखी थी, बन जा सनम मेरी सनम मुर्रा सुपारी खाकर। हाँ, बन जा मेरी सनम, ये लिखा था। बन जा मेरी सनम, मेरी सनम। अब मैडम से वीडियो देख लियो नहीं तो वठे कैसी का किन सनम बनावा थे। बन जा मेरी सनम मुरा, हाँ, सुपारी खाकर। तू कम बोल, बहुत ज्यादा बोलता है। हैं? पैसे क्या बना? बदावरी। बदावरी। फैट की मात्रा कितनी है? 12 से 14%, सबसे ज्यादा है। न से क्या बना? है? नीली रावी। और नीली रावी में 8 से 10%, यही था। जैसे बना जाफराबादी। जाफराबादी। जाफराबादी को अहमदाबादी भी कहते हैं, ठीक है ना? इसमें कितनी है? 7 से 9%। और में से बना मेहसाना। क्या बना है? मेहसाना। इसमें कितनी है? 7 से 8 है क्या? 7 से 8%। सनम छोड़ दें? ये मूरा। सनम को छोड़ दें? चलो फिर छोड़ दी। मूरा में कितनी है? 7% है ना? और सुपारी क्या बना? सूरती। सूरती में है 7.5%। 7.5%। सबसे कम मूरा में, और सबसे अधिक, सबसे कम और सबसे अधिक, सबसे अधिक। ये हमने कल लास्ट टाइम देखा था। चलें आगे। आज पढ़ते हैं अपन प्रति ब्यांत दूध देने वाली जो भैंसें हैं उनमें दूध की मात्रा कितनी होती है। तो लिखिए आप,
प्रति ब्यात दूध की मात्रा, हाँ, प्रति ब्यात दूध की मात्रा। ट्रिक के साथ ही लिखते हैं अपन। जब मैं जब मैं सुरती से मिलने निकला, हैं? जब मैं सुरती से मिलने निकला, निकला, हैं? जब मैं सुरती से मिलने निकला तो कौन दिखी? मूरा दिखी। मिलने निकला तो मुर्रा दिखी। अब सुरती से मिलने की जरूरत नहीं है, हैं? मुर्रा दिखी। मुर्रा से मिलेंगे अब, हैं? हाँ। दाम किसके लगाने हैं अब? मुर्रा के लगाने हैं। जैसे क्या बना भी? जाफराबादी। जाफराबादी। और मैं से क्या बना? महसाना। क्या बना है? महसाना। महसाना। और ये पूरा क्या है? सुरती है ही। ये सुरती है। और मिलने निकला, ये बना है नीली रावी। क्या बना है? नीली रावी। और उसके बाद में है मुर्रा। क्या है? मुर्रा। मुर्रा में सबसे अधिक प्रतिशत दूध होता है कितना? 1800 से 2500 लीटर। 2500 लीटर प्रति ब्यात सबसे अधिक मात्रा में क्या देती है? दूध देती है मुर्रा। इसलिए इसके दाम भी क्या लगते हैं? ज़्यादा लगते हैं, है ना? मुर्रा में 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध की मात्रा। और बदावरी में उस जाफराबादी की बात करें अपन तो 900 से 1100 लीटर। 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात। लीटर प्रति ब्यात। ठीक है। और याद इधर याद रखना है, बै से बना है भी बदावरी। बदावरी। बदावरी में है 800 से 1200 लीटर। कितनी है? 800 से 1200 लीटर। 1200 लीटर प्रति ब्यात। 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। महसाना में लिखना है आपको 1200 से 1700। 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। प्रति ब्यात। ठीक है। सुरती में लिखो आप 1600 से 1700। 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। और नीली रावी में लिखो आप 1500 से 1800। 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। फैट याद रखना है, फैट इंपॉर्टेंट है, फैट में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में दूध देने वाली मुर्रा और सबसे कम कौन सी है? जाफराबादी। कितनी? 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात। बदावरी में कितना है? 800 से 1200। महसाना में कितना है? 1200 से 1700। सुरती में कितना है? 1600 से 1700। नीली रावी में है 1500 से 1800। और मुर्रा में है 1800 से 2500। ठीक है। जब मैं सुरती से मिलने निकला तो मुर्रा दिखी, है ना? ध्यान किधर चला गया? मुर्रा की तरफ, है ना? दिल साला कमीना है? मुर्रा की तरफ ध्यान चला गया। चलें आगे। चलो फिर रुक गए। भैंस भाग ना जाए, ध्यान रखना है।
लिख लिया। अब भैंसों में रंग की ट्रिक, और हर बार प्रश्न पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, तो आपको याद रखना है रंग इंपॉर्टेंट है और क्या फैट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भैंस में रंग है ना, भैंस में रंग, सबसे पहली बात तो अपन काले रंग की कर लेते हैं, काले रंग की। ठीक है। हैं, वो पशु चिकित्सा में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, अलग अलग है वो, जीवाणुजनित रोग है, विषाणुजनित रोग है। काला। और मुन्नी नाम की भैंस है एक, है ना, मुन्नी, मुन्नीजा, मुन्ना से मिली और आगे देखा तो कैसे रंग की, काले रंग की, तो मुन्नी जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। हाँ, मुन्नी जा। मुंह से क्या बना भाई, मुर्रा, मुर्रा। और मुर्रा का रंग कैसा है, जेट ब्लैक, है ना, जेट ब्लैक, चमकीला, चमकीला काला, एकदम चमकीला काला। हाँ, पलकारा मारा है, चमकीला काला। नी से क्या बना, नीली रावी, नीली रावी, इसका भी रंग कैसा है, काला है। और जा से क्या बना, जाफराबादी, जाफराबादी, इसका भी रंग कैसा है, काला है। जाफराबादी का रंग भी कैसा, काला। ठीक है ना। और नीली रावी का रंग भी कैसा है, काला है। मूरा बिल्कुल कैसी है, चमकीली काली है। ठीक है। तो मुन्नी जा, मुन्नी, मुंह से क्या बना, मुर्रा, नी से क्या बना, नीली रावी और जाफराबादी। तो काले रंग की भैंसें कितनी है, 3 है, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। मुन्नी जा, लिख लिया सबने। हाँ, आगे चलते हैं। जाना कहाँ है, तो जाना कहाँ है भाई, भूरे रंग की भैंस देखनी है। कौन से रंग की, भूरे रंग की भैंस। और भूरे रंग की भैंस कहाँ दिखेगी, भूसे में दिखेगी। कहाँ दिखेगी, भूसे में। ठीक है। ऐसे बना है बदावरी, क्या बना है, बदावरी। और सै से क्या बना है, सै से बना है सूरती, क्या बना है, सूरती। और फिर क्या बना है भाई, मेहसाना, क्या है, मेहसाना। बदावरी का रंग है तांबे जैसा भूरा, कैसा, तांबे जैसा भूरा, तांबे जैसा भूरा। ठीक है। सूरती का रंग कैसा है, सूरती का रंग है हल्का भूरा, कैसा है, हल्का भूरा, हल्का भूरा। और मेहसाना का रंग कैसा है, काला भूरा या काली भूरे रंग की, काला भूरा। भूरे रंग की भैंसें कितनी है, 3 है। बदावरी तांबे जैसी भूरी है, और सूरती हल्के भूरे रंग की है, और मेहसाना काले भूरे रंग की है। एक बात ध्यान से देखो, काला रंग किसका था, मुर्रा का, एकदम काला। और एकदम भूरा रंग किसका है, बदावरी का। किसका है, बदावरी का है। ठीक है ना। तो ये मेहसाना जो है ये संकर नस्ल है। कैसी नस्ल है, संकर नस्ल। मुर्रा नस्ल का तो क्या था, मुर्रा नस्ल का है मेल था, और फीमेल कौन सी है, बदावरी रंग की, सॉरी बदावरी, है ना। इन दोनों के संकरण से कौन सी नस्ल बनी है, मेहसाना बनी है। कौन सी, मेहसाना बनी है। उतार लिया होगा। हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, सबसे पहले पढ़ा है हमने आज की क्लास में दूध की मात्रा प्रति ब्यात। सबसे अधिक दूध देने वाली मूरा कौन सी है, मूरा है, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। और सबसे कम कौन सी है, जाफराबादी। पैसे बना बदावरी, बदावरी के अंदर दूध की मात्रा 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। मेहसाना में जो दूध की मात्रा कितनी है, 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। सूरती है वो कितना दूध देती है, 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। और नीली जो रावी है वो याद रखना 1500 से 1800, है ना।
ये बात याद रखोगे। उसके बाद में हमने पढ़ा है, क्या चीज़ पढ़ी है? भैंस में रंग। मुर्रा का रंग कैसा? काला, बिल्कुल काला, है ना। नीली रावी भी कैसी? काले रंग की, लेकिन जाफराबादी से ज़्यादा काली है और मुर्रा से कम काली है। जाफराबादी इन दोनों की तुलना में कम काली है। ठीक है, आगे है भदावरी तांबे जैसी भूरी और सूरती हल्की भूरी है, और मेहसाना काली और भूरे रंग की है। काली और भूरे रंग की है। चलें आगे पढ़ते हैं अब अपन एक एक नस्ल को। हेडिंग डालो सबसे पहले कौन सी नस्ल? मुर्रा नस्ल पढ़ेंगे। कौन सी नस्ल पढ़ेंगे? मुर्रा नस्ल पढ़ेंगे। जेट ब्लैक पढ़ेंगे। मुर्रा नस्ल की भैंस। फोटो तो दिखाई दी मैं थाने, हैं? फोटो तो दिखाओ, हैं? अच्छा, ये कौन सी नस्ल है? मुर्रा नस्ल है, हैं? चमके को नहीं? आ देखो दाना चमके, या ना सोचो ये लाइट हो चमके, हैं? हैं? हाँ, मुर्रा नस्ल सबसे महंगी भैंस है ये, सबसे महंगी भैंस। ठीक है, लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए लग जाते हैं। और इसका जो आपने नाम सुना होगा, एक सुल्तान नाम का पाड़ा, नाम सुना है? इसी भैंस की नस्ल के लिए जाना जाता है, जिसका सीमेन बिकता है करोड़ों रुपए में। ठीक है, पीछे कितने करोड़ रुपए उसके लगे थे? शायद 10 करोड़, पता नहीं 15 करोड़ रुपए में उसकी बोली लगी थी, लेकिन फिर भी नहीं बेचा गया, क्योंकि 10-15 करोड़ रुपए वो एक महीने में कमा लेता है ना। 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का एक दिन का चारा है? तो ये नस्ल सबसे क्या है? महंगी नस्ल है, सबसे महंगी नस्ल। पहला गुणधर्म इसका क्या लिखोगे आप? सबसे महंगी नस्ल। महंगी नस्ल। अगर अपन इसकी उद्गम स्थान की बात करें, या अपन बात करें जन्म स्थान की बात करें, उत्पत्ति क्षेत्र इसकी बात करें, तो याद रखना है आपको पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी, उसके बाद में हरियाणा, हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, और राजस्थान। ठीक है, ये उत्पत्ति क्षेत्र है। वितरण क्षेत्र बात करें अपन, वितरण क्षेत्र, राजस्थान की बात करें अपन विशेष रूप से, वितरण क्षेत्र, तो राजस्थान में वितरण क्षेत्र की बात करेंगे अपन, तो एक तो जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। एक बीकानेर संभाग। कौन सा? बीकानेर संभाग। और एक आपको याद रखना है जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और इसके साथ साथ में आपको याद रखना है अजमेर और कोटा, अजमेर, अजमेर और कोटा। हाँ, लगभग ये पाई जाती है। बीकानेर में हमारा जो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, इसके अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। जयपुर में नीम का थाना, जिसे अपन कोटपुतली, नीम का थाना है ना, सीकर, नीम का थाना सीकर, वहाँ ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जोधपुर है, अजमेर और कोटा संभाग में भी राजस्थान में इसका क्या है? वितरण क्षेत्र है। हैं? राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? बीकानेर संभाग ही होगा, नहीं है तो जयपुर है, बाड़मेर है, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है, देख करके मैं बता दूंगा। अगर हरियाणा में वितरण क्षेत्र की बात की जाए आपसे, नहीं, बात आवाज नहीं सही है, उनका प्रश्न सही है, जायज है, मैं देख करके बता दूंगा। हरियाणा,
है से क्या बना भी? हिसार। क्या बना है? हिसार। और रे से क्या बना? रोहतक। क्या बना है? रोहतक। हिसार और रोहतक हरियाणा में, इसका क्या रहेगा? वितरण क्षेत्र रहेगा। ठीक है ना। दिल्ली में पाई जाती है, इसलिए इसे उपनाम से जानते हैं। किस नाम से? उपनाम। और उपनाम क्या है इसका? एक तो है दिल्ली भैंस। कौन सी भैंस? दिल्ली भैंस के नाम से, दिल्ली भैंस के नाम से भी जानते हैं अपन। और एक याद रखना, इसके सींग जो होते हैं ना, वो जलेबी आकार के होते हैं, तो हम इसे कुंडी भैंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। कुंडी भैंस के नाम से। कुंडी एक अलग नस्ल है। ठीक है। कुंडी एक क्या है? अलग नस्ल है। तो उपनाम याद रखना है दिल्ली भैंस और कुंडी भैंस। कौन कौन सी? दिल्ली भैंस और कुंडी भैंस। ठीक है। हाँ, उपनाम। उपनाम नहीं समझे हैं? अब तक घरे कह देने, कोई दौड़ियों के दिया, कोई कालियों के दिए हैं, हैं कह देने, कोई छोटियों भी कह दिया है ना। तो वही क्या है? इंग उपनाम है, दिल्ली भैंस या फिर कुंडी भैंस। अब देखो, विशेषता की बात करें, विशेषता की बात करें तो सबसे पहले इसका रंग मैंने आपको लिखा दिया है। लिखा दिया ना? जेड ब्लैक। जेड ब्लैक। हाँ, जेट ब्लैक लिखा, जेट जाता है, बोलते हैं अपन क्या है? जेट ब्लैक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में विशेषता में बात करें, रंग आ गया है। कान की बात करें अपन, तो कान कैसे होंगे? छोटे होंगे, छोटे और लटके हुए। छोटे और लटके हुए कान पाए जाते हैं। ठीक है। सिर, ललाट। ललाट कैसा होता है भी? सिर कैसा होता है? सिर छोटा होता है। और ललाट क्या होता है? ललाट चौड़ा होता है। ललाट कैसा होता है? चौड़ा होता है। ठीक है। सींग याद रखना है, इंपॉर्टेंट गुणधर्म है इसका, इंपॉर्टेंट लक्षण है। सींग जो है वो मुड़े हुए होते हैं। सींग मुड़े हुए, जलेबी आकार के। कैसे? जलेबी आकार के। प्रश्न पूछा जाता है, जलेबी आकार के सींग कौन सी भैंस की नस्ल में पाए जाते हैं? तो याद रखना है, मुर्रा नस्ल में। ठीक है। हाँ, जलेबी। उसके बाद में पूंछ का जो अंतिम सिरा होता है वो कैसा होता है? सफेद, है ना। पूंछ का अंतिम भाग, पूंछ का अंतिम भाग, अंतिम भाग कैसा होता है? सफेद होता है। अंतिम भाग सफेद होता है। पूंछ का अंतिम भाग सफेद। और हम्प, हम्प यानी थुई, हम्प और गल कंबल, हम्प व गल कंबल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। हम्प व गल कंबल, गल कंबल अनुपस्थित, अनुपस्थित। हम्प व गल कंबल अनुपस्थित। हम्प व गल कंबल अनुपस्थित है। प्लेन है, देखा ना। देखो, विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, विश्व की सर्वाधिक, सर्वाधिक दूध देने वाली, देने वाली नस्ल, नस्ल लिख लिया है। और मैं यहां पर कोष्टक में लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना आप। सुल्तान नामक, सुल्तान नामक पाड़ा कौन सी नस्ल के लिए जाना जाता है? मुर्रा नस्ल के लिए जाना जाता है। सुल्तान नामक पाड़ा मुर्रा नस्ल के लिए जाना जाता है। और दुनिया की सबसे महंगी भैंस कौन सी है? मुर्रा ही। ठीक है। सबसे महंगी भैंस कौन सी है? मुर्रा है। अब मैंने आपको नहीं लिखा है दो चीजें, एक तो दूध में फैट मैंने पहले लिखा रखी है, कितने प्रतिशत है? पूरी नेट एकदम 7% है। और दूध की मात्रा कितनी है? 1800 से 2500 लीटर। लिख लेना। ठीक है, वैसे मैंने लिखा दिया है। कुछ अपन रिपीट कर लेते हैं। मुर्रा नस्ल पढ़ रहे हैं अपन। उद्गम स्थान पूछा जाए तो पश्चिमी यूपी, है ना, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में वितरण क्षेत्र पूछा जाए तो जयपुर संभाग का क्षेत्र है, बीकानेर संभाग का क्षेत्र है, जोधपुर संभाग का क्षेत्र है।
अजमेर और कोटा संभाग का क्या है, क्षेत्र है। नेक्स्ट अपन बात करें विशेषताओं की, तो रंग मैंने आपको लिखा दिया है, कैसा है, जेड ब्लैक है। कान कैसे हैं, छोटे और लटके हुए पाए जाते हैं। और सिर कैसा है, छोटा। ललाट कैसा, चौड़ा और उभरा हुआ भी आप लिख सकते हो। सींग जो होते हैं वो मुड़े हुए जलेबी आकार के। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, जलेबी आकार के जो सींग है वो कौन सी नस्ल में पाए जाते हैं, तो याद रखना भैंस की कौन सी नस्ल है, मूरा नस्ल। पूंछ का अंतिम भाग कैसा होता है, सफेद होता है। हम्प और गल कंबल कैसे होते हैं भी, अनुपस्थित होते हैं। और विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, मूरा है। सुल्तान नामक पाड़ा है ना, मूरा नस्ल के लिए ही जाना जाता है। लिख लिया। दिल्ली भैंस के नाम से जानते हैं, कुंडी भी हम इसे ही कहते हैं। दूध की मात्रा लिख लिया आपने। चलते हैं आगे, दूसरी नस्ल कौन सी है, मेहसाना। मेहसाना है, देखिए है कि है, जानी पहचानी सी लगे है, है? थाली तो ना है, ये तो चर्चा ही करना आ गया अपने घर इसी बन रही है? है? फोटो खींच के ले हूं मैं। कौन सी नस्ल है ये, मेहसाना। मेहसाना। उत्पत्ति क्षेत्र देखो भाई, मेहसाना एक स्थान है, कहाँ का, गुजरात का है ना। मेहसाना जल पार्क है, वाटर पार्क है या नहीं है, नहीं पढ़ रखा है? राजस्थान पार्क होने क्या, अभी राजस्थान की ज्योग्राफी चलन आ रही है। हाँ, देखो इसका उद्गम स्थान या उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र। उत्पत्ति क्षेत्र में आपको लिखना है गुजरात का मेहसाना क्षेत्र। गुजरात का, गुजरात का मेहसाना क्षेत्र। क्या कह रहा है नील, हाँ एक ही होते हैं, लिखा रहा हूं, तक थोड़ी क्यों वास्ते हैं। अब देखो राजस्थान में वितरण क्षेत्र अगर बात करोगे आप, वितरण मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती है, गुजरात के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र। अब गुजरात के समीप कौन कौन से हैं, जैसलमेर और जालोर, सांचौर, बाड़मेर, है ना, है बालोतरा। ज्यादातर पाई जाती है कहां पर, याद रखना है, जालोर। कहां पर पाई जाती है, जालोर, ठीक है, अधिक मात्रा में जालोर। और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र जो है लगभग उनमें पाई जाती है। लिख सकते हो आप, गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र, गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र। सीमावर्ती सही लिखा है क्या, नहीं लिखा, हाँ, बड़ी आएगी, मात्रा बड़ी आएगी क्या, अब सही है, सीमावर्ती क्षेत्र। ये बात तो आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट इसका जो लक्षण है वो मैंने लिखा है था आपको, कैसी नस्ल है ये, संकर नस्ल है। किस किस से बनी है, वहां थोड़ा सा मैंने, मूरा बदावरी नहीं लिखना है आपको, सूरती लिखना है, मूरा व सूरती। हाँ वहां से काट दो, सही कर लो उसको। मूरा व सूरती भैंस के प्रजनन से, भैंस के, भैंस के
प्रजनन से प्रजनन से विकसित नस्ल है, विकसित विकसित नस्ल है। हाँ, काले भूरे रंग की। अब मूरा का तो क्या है बताओ, नर, और सूरती की क्या है भाई, मादा, है ना। सूरती नस्ल की क्या थी, मादा, मूरा नस्ल का क्या है, नर। ठीक है, इन दोनों के प्रजनन से कौन सी नस्ल विकसित हुई है, मेहसाणा नस्ल क्या हुई है, विकसित हुई है। ठीक है, सींग क्या है भाई, मध्यम आकार के, सींग में लिखना आपको मध्यम आकार के पीछे की तरफ मुड़े हुए। ठीक है, सींग मध्यम आकार के, मध्यम आकार के पीछे की तरफ मुड़े हुए, पीछे की तरफ मुड़े हुए, मध्यम आकार के पीछे की तरफ मुड़े हुए। दुग्धकाल, दुग्धकाल सभी भैंसों में सर्वाधिक, सभी भैंसों में सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया कितना, 325 दिन, ये रिकॉर्ड किया गया है। अमूमन कितने महीने, 10 महीने तो पिलाती ही पिलाती है, 25 दिन ऊपर है। ठीक है, 325 दिन, लगभग 11 महीने दूध देती है ये दुग्ध काल है। हाँ, 11 महीना दे ही दे है। आगे लिखो, सबसे शांत स्वभाव की भैंस कौन सी है, मारनी को नहीं है, एक मतलब लाता लड़ी कौन करे। सबसे शांत स्वभाव की भैंस, स्वभाव की भैंस, इन तो टिका लिया है। हाँ, डांडा हो के ठीक है, अनिल ने तो फिर ही टिका लिया। सबसे शांत स्वभाव की भैंस है, इसलिए इसे एक नाम देते हैं भी, और नाम लिख लेना, क्या नाम है, डोसाइल। क्या नाम है, डोसाइल कहते हैं इसे। अब डोसाइल होता क्या है, ये मेरे ध्यान में नहीं है अभी। सबसे शांत स्वभाव की भैंस कौन सी है? मेहसाणा है। गुजरात की नस्ल है, राजस्थान में, गुजरात के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है, और मुरा और सुरती के प्रजनन से विकसित हुई है। मिश्रित नस्ल है, एक प्रकार की संकर नस्ल है। सींग कैसे हैं, मध्यम आकार के पीछे की तरफ मुड़े हुए। दुग्ध काल कितना है, सभी भैंसों में सर्वाधिक होता है, कितना, 325 दिन। सबसे शांत स्वभाव की भैंस कौन सी है, तो याद रखना है, मेहसाणा है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन मैंने लिखा रखा है 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यांत, और उसके बाद में दूध में फैट की मात्रा मैंने बता रखी कितनी, 7 से 5, 7 से 8%, कितनी है, 7 से 8% है। ठीक है ना। और रंग कैसा है इसका, काला और भूरा रंग, काला और भूरा रंग है। हम्प अनुपस्थित है, गल कंबल भी क्या है, अनुपस्थित है। हम्प और गल कंबल लगभग लगभग पाए जाते हैं किसमें, गायों के अंदर। भैंसों में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। एकमात्र अपवाद देखने को मिलेगा आपको, कौन सी नस्ल, जाफराबादी नस्ल, वो सबसे क्या होती है, भारी होती है, इसलिए उसमें जो गल कंबल है वो क्या होता है, विकसित होता है। लिख लिया होगा आपने। चले आगे, हेडिंग डालो, जाफराबादी, जाफराबादी। अब देखो जाफराबादी दिखाऊं थाने, हैं हैं, आए जाफराबादी, रा क्यों ध्यान ऊपर पड़ गई नहीं हैं, हैं, और बड़ी करूं, 12वीं क्लास में कौन आसी हैं? ये जाफराबादी भैंस है, हैं?
जाफराबादी कहाँ की नस्ल है बताओ? ध्यान रखियो एकता। हाँ, छोटा हाथी इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? छोटा हाथी कहते हैं। बलाल देव को लाना पड़ेगा। इलीली साइड ध्यान रखियो है। हाँ, आई नहीं देखा, हाँ का नहीं। जाफराबादी। और जाफराबादी को एक और नाम से जानते हैं, अहमदाबादी। अहमदाबादी। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, गिर गाय भी काठियावाड़ क्षेत्र से ही पढ़ा था ना हमने। तो गिर गाय का उत्पत्ति क्षेत्र याद है तो गिर गाय के साथ में जोड़ दो किसको? जाफराबादी को। ठीक है। उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति हुई है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से। की काम की गोनियां सिर्फ बारी बारी दिखे हैं। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से। दूध की मात्रा भी कम है, खाती भी ज्यादा होगी। भैंस तो किसी है देख लो चाहे खावे ज्यादा ही है, हैं हैं। गाय हुए बेचारी एक टोकरी हम दाप जाएंगे। दूसरी पाल ना लियो बांगो दूध ही काम होगो नहीं है। घरे पाड़ रखिए आज खूंटा मुसांकड़ काट दियो जानते हैं। हाँ नहीं ले, अमेरिकन पाड़ रखी है हैं? मुरा नस्ल की भैंस है। ठीक है फिर तो जल्दी क्या है, क्या कहना चाहे तू? उत्पत्ति के बाद में लिखो भी वितरण क्षेत्र। वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र में लिखो राजस्थान में वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? जालोर और सांचौर। जालोर व सांचौर। जालोर व सांचौर। रंग कैसा है ना? ये मैं दिखा रहा कि तेल चोपड़ रखिए हैं। रंग कैसा है? हल्का काला, हल्का काला, या फिर लिख लो स्लेटी जैसा। स्लेटी जैसा फिल्टर लगाया है। हाँ फिल्टर लगाया हुआ है। कैमरा अच्छा था ना, फिल्टर लगाया हुआ है। कैसा है? जालोर व सांचौर में वितरण क्षेत्र राजस्थान में, और रंग हल्का और कैसा है? काला है। और दिख रहा है आपको सबसे भारी नस्ल है। कैसी नस्ल है? सबसे, हाँ सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? छोटा हाथी कहते हैं। छोटा हाथी। छोटा हाथी के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? जाफराबादी को जाना जाता है। सींग में प्रश्न आ सकता है भी, सींग कैसे हैं? हैं? सींग है बहुत लंबे, लंबे और हैं लंबे, गर्दन के पास से मुड़े हुए। गर्दन के पास से मुड़े हुए, मुड़े हुए। एक बात याद रखो, जे से क्या बना? जाफराबादी। और जे कैसा है? मुड़ा हुआ है ना। तो सींग भी कैसे हैं? मुड़े हुए हैं, लेकिन है कैसे? काफी ज्यादा है लंबे, गर्दन के पास से मुड़े हुए हैं। जैसे जाफराबादी, और गर्दन के पास से ऊपर उठ करके मुड़े हुए। अन्य नाम क्या है? छोटा हाथी है। अन्य नाम क्या है? छोटा हाथी है। और मैंने आपको बताया था गल कंबल इसमें क्या होता है? विकसित होता है। गल कंबल, गल कंबल क्या होता है? विकसित होता है। हम्प नहीं पाया जाता। गल कंबल क्या होता है? विकसित होता है। गल कंबल का मतलब ये वाला पार्ट है, ये विकसित होता है, बड़ा होता है। ठीक है? क्या कह रहे हो?
और कुछ लिखना है इसके अंदर, उसके अंदर लिखना है आपको दूध की मात्रा और दूध में फैट की मात्रा। दूध कितना बताओ, दूध कितना, 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात, और दूध में वसा की मात्रा कितनी है, 7 से 9%, 7 से 9%। तो दूध भी कम है और फैट भी कम है। जद देखना रही है मन्ने कोई कौन ले जाए, है मन्ने कोई कौन ले जाए। लिख लिया, लिख लिया नहीं लिखा, रिपीट करते हैं। कितनी नस्लें पड़ी है, 3 नस्लें पड़ी है। कितनी नस्लें, 3 नस्लें। पहली नस्ल कौन सी, मुर्रा नस्ल, सबसे महंगी नस्ल है, सबसे महंगी नस्ल है और सबसे अधिक दूध देती है, मात्रा में दूध अधिक देती है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि दुग्ध काल सर्वाधिक कौन सी नस्ल का होता है, मेहसाणा नस्ल का। कौन सी नस्ल का होता है, मेहसाणा नस्ल का होता है। ठीक है, विशेषता तो सबको पता है कैसी है, जेड ब्लैक है ना, रंग कैसा, जेड ब्लैक। कान कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, लटके हुए कान हैं। ठीक है, जे पिरा दिया मुर्की तो आह है, इन्हें इन्हें दिखा है, अब मन लगे मेरे कान दिखा है। सिर छोटा और ललाट चौड़ा, है ना। सींग मुड़े हुए जलेबी आकार के सींग। पूंछ का अंतिम भाग कैसा होता है, हम्प और गलकंबल दोनों ही। सुल्तान नामक पाड़ा कौन सी नस्ल का, मुर्रा नस्ल के लिए जाना जाता है। उद्गम स्थान पश्चिमी यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और राजस्थान के साथ साथ एक नाम और ऐड कर सकते हो आप, क्या, पंजाब। क्या ऐड कर सकते हो, पंजाब। वितरण क्षेत्र राजस्थान की बात करें तो जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, और क्या है भाई, कोटा है। और विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली जो भैंस है वो कौन सी है, मुर्रा है। कितना भी, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। दुग्ध काल सर्वाधिक कौन सी नस्ल का, मेहसाणा नस्ल का। कौन सी नस्ल का, मेहसाणा नस्ल का। ठीक है, गुजरात का मेहसाणा क्षेत्र से इसका क्या हुआ है अभी, उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है गुजरात का मेहसाणा क्षेत्र। राजस्थान में वितरण क्षेत्र पूछा जाए तो जालोर, गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र। मुर्रा व सुरती भैंस दोनों के प्रजनन से क्या हुई है, विकसित हुई है। सुरती नस्ल की तो क्या थी, मादा, और मुर्रा नस्ल का क्या था भाई, नर था। ठीक है ना। सींग याद रखना है मध्यम आकार के, पीछे की तरफ मुड़े हुए। और दुग्ध काल सभी भैंसों में क्या होता है, सर्वाधिक। कितने दिन रिकॉर्ड किया गया है, 325 दिन इसका क्या किया गया, दुग्ध काल रिकॉर्ड किया गया है। सबसे शांत स्वभाव की भैंस कौन सी होती है भाई, कौन सी होती है, मेहसाणा होती है। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, डोसाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसमें भी याद रखना है हम्प और गलकंबल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये वाला जो जॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं हुक जॉइंट। क्या कहते हैं इसको, हुक जॉइंट। तो इसकी पूंछ पाई जाती है हुक जॉइंट से नीचे की तरफ पाई जाती है। मुर्रा नस्ल की भी पूंछ पाई जाती है हुक जॉइंट से नीचे की तरफ पाई जाती है। ठीक है, जाफराबादी की भी पाई जाती है, ये देख लो। अब गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। वितरण क्षेत्र राजस्थान की बात करें तो जालोर और सांचोर है। रंग कैसा है, हल्का काला सलेटी जैसा रंग होता है। सबसे भारी नस्ल है इसलिए इसे छोटा हाथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटा हाथी कहा जाता है। गलकंबल क्या होता है, विकसित होता है, जबकि हम्प क्या होता है, अनुपस्थित होता है। सींग बहुत क्या होते हैं, लंबे होते हैं, गर्दन के पास जाकर नीचे से उठकर मुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, ये आज की नस्लें। कितनी प्रकार की नस्लें पढ़ ली, 3 प्रकार की क्या पढ़ ली हमने, नस्लें पढ़ ली है। ठीक है, बदावरी बच गई है, सूरती बच गई है, और नीली रावी बच गई है। कल भैंसों की नस्लें क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है मैं भैंस और गाय की नस्लों के प्रश्न एक साथ में करवाऊं, आपको क्लास में ही करवा दूं, है ना। वो सर पर डिपेंड है, अगर वो यूट्यूब पर चाहेंगे तो यूट्यूब पर लगेगी क्लास, वरना फिर क्लास में सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, समझ आएगी बात है। बाकी मिलते हैं कल।